आपके घर का हल्दी का डिब्बा आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर सकता है और आपको इतना दौलतमंद बना सकता है कि आपसे आपकी दौलत संभाले नहीं संभल लेगी। जानना चाहते हैं क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आखिर हल्दी के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर गुरुजी ने हल्दी के डिब्बे में कौन सी एक चीज डालने के लिए कहा जिसके बाद आप अपनी जिंदगी भर की परेशानियों से निजात पा सकते हैं और धन दौलत से माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा यह तय करता है कि माता लक्ष्मी आप पर कितनी कृपा करेंगी, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में हल्दी को माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माना जाता है। तो क्या आपके घर में भी हल्दी का इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाता है और आप भी अपनी रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं? कहीं आप अपने हल्दी के डिब्बे में झूठे हाथ तो नहीं डाल देते और कहीं आपका हल्दी का डिब्बा कभी खाली तो नहीं रहता, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी में कई बड़ी मुश्किलों को न्योता दे सकती है और आपके घर से माता लक्ष्मी और नारायण हमेशा के लिए नाराज होकर किनारा भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हल्दी के डिब्बे के साथ हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालकर रखने से हम दौलतमंद बन सकते हैं, तो हमारे शास्त्रों में हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि महादेव पर कभी भी हल्दी और नारियल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह दोनों चीजें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और इसीलिए नारायण को बेहद ही प्रिय होती है और इसीलिए महादेव पर अर्पित नहीं की जाती। साथ ही हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों के दौरान और त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नारायण पर हल्दी अर्पित की जाती है ताकि नारायण हमसे प्रसन्न रह सके। इसी तरह गुरु जी का कहना है कि हफ्ते में गुरुवार का दिन नारायण को समर्पित होता है और इस दिन भी हल्दी का ही विशेष महत्व होता है। इस दिन जो लोग नारायण की पूजा पाठ करते हैं उन्हें हल्दी से ही पूजा करनी होती है और हल्दी का ही भोजन खाना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में रखी हुई हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं नियमित तौर पर अपने घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती हैं, ऐसे ही घर के लोगों का न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी को सबसे अच्छा एंटीओक्सिडेंट माना गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब भी हमें छोटी मोटी चोट लग जाती थी या फिर कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो हमारी दादी और माँ चोट पर हल्दी लगा देती थी और हल्दी वाला दूध भी हमें पीने के लिए देती थी। और साइंस में तो ये भी कहा जाता है